अरे मेरे चांद, मैं तो बस तेरी खुशियां देखने के लिए जिंदा बच गई हूँ। फरूख, जब भी अम्मा को होश आता था तुम्हारा ही पूछती थी। घंटी बजी है, देखना तो बेटा कौन है। फरूख तुम बैठो, मस्जिद के मौलवी साहब होंगे, मैं उनको खुद खाना दूंगी। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ। माफ कीजिएगा, वो मीठा नहीं बना सके। कल से आप जहमत मत कीजिएगा, मैं खाना मस्जिद में भिजवा दूंगी। दूरी के स्तर को तो उसने, मैंने भी तुम्हारी तरह महसूस किया। मैं शायद मौसम में सही रहा था। मुझे कोई कबूल नहीं। अम्मी मैं जरा देर के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अभी 15 मिनट पहले डॉक्टर किरमानी का टेलीफोन आया है कि अली लाहौर पहुंच चुके हैं। एहसन मामू, अगर ऐसा है तो वो क्रैश की मनहूस खबर कहां से आ गई थी? आगा जी को हमसे जुदा करने के लिए। एक बात समझ में नहीं आती है सर, ये एयर कंपनीज पैसेंजर्स की गलत फहरिस्त कैसे दे देती है? ये सब कुछ कैसे हुआ ये तो अली की ज़बानी यकीन आ सकेगा। डॉक्टर किरमानी ने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि अली की पहली बीवी के बाप की अचानक मौत की वजह से अली उस प्लेन में सवार नहीं हुआ जो नैरोबी पहुंचने से पहले क्रैश हो गया था। अब ये ना कह देना कि मोहसिन की पहली बीवी भी जिंदा है। ये तुम हंस नहीं रहे हो बल्कि तुम परेशान हो। हसन मियां, हमारे यहाँ परेशानी की भी हद होती है। आदाब आदाब भाई। हम तो समझे थे कि मोहसिन को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन ये बुढ़े काजी इमादुद्दीन की वहशत ने तो हमें रोग लगा दिया है यार। ये काजी इमादुद्दीन, हमें यकीन था किसी न किसी दिन जरूर कोई गुल खिलाएंगे। अमा मर रहे हैं, 104 टेम्परेचर चढ़ा लिया है। अमा हम तो डर रहे हैं ये बुढ़ा हमारा दोस्त अगर कहीं खिसक गया ना तो हम अपने दोस्त आगा मुगल की अमानत का बोझ उठाए कहां कहां फिरेंगे। मोहसिन पहुंचे थे वहां? हाँ खूब पहुंचे थे भाई। अगर हम 15 मिनट पहले ना पहुंच गए होते ना तो वो बुढ़ा घूसट मोहसिन के आगे सब कुछ उगल देता। मिर्जा चचा बैठ तो जाइए, मुझे तो फिक्र है कि कहीं वहशत का शिकार आप ही ना हो जाएं। हमारा लानत है ऐसी जिंदगी पर। हाय हाय गया हमारी बादशाहत का जमाना, वरना तलवार की धार पर मोहसिन से मनवा लेते जी।
कि अफशां अगर ब्याही जाएगी तो सिर्फ फर्रुख के साथ। अम्मा मोहसिन नकवी इब्राहिम लोदी की तोप हो गए कि हर शख्स बोलाया बोलाया फिर रहा है। ला हौल वला कुव्वत। अम्मा शायद मियां जाओ जल्दी से एक गिलास पानी तो लेकर आओ। अरे पानी का मतलब है शरबत। हाँ हाँ बच्चा समझदार है। अम्मा ऐसा मियां चिल्ला चिल्ला के यकीन करो गला सूख गया है, लेकिन उस बुढ़े की समझ में बात नहीं आती। एक ही रट लगी हुई है कि निकाह नामा मोहसिन के हवाले कर दूंगा। गाउदी गोदन कहीं का। हाँ तो फिर आप एक ताजा तरीन खबर सुनिए। मोहसिन यहाँ तो नहीं है? नहीं। नहीं। अली रजा हाँ? खैर खैरियत से, क्या कह रहे हो? सही सलामत हाँ? जिंदा वापस लौट आए। लाहौर मत डराओ मत यार, ऐसी बातें मत क्या करो मैं सामने। और सुनिए, हाँ? अब फर्रुख और अफशां के निकाह के मामले में मेरी पोजीशन आपसे ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है, और अगर अली रजा ने भी इस निकाह पर एतराज कर दिया तो फिर सोचिए कि हम दोनों का हश्र क्या होगा। अम्मा तुम्हारा हश्र तो भाई हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा हश्र काजी साहब से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अभी अभी खबर मिली, इससे पहले कि अली रजा मुस्लिम टाउन पहुंच जाएं, खैरियत इसी में है कि मैं अपने घर फौरन रवाना हो जाऊं। खुदा हाफिज। अम्मा हमें अकेला कहाँ छोड़े जा रहे हो भाई आबिद मियां? अली आ गए? कब आ गए? कैसे आ गए? क्या कह रहे हैं अभी आप? मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है रोशन कि अली अभी तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं। अम्मी मगरिब की नमाज के वक्त घंटी तो बजी थी। बीबी वो तो मस्जिद के पेश इमाम साहब थे, खाना लेने आए थे। वो सीनी में रखा हुआ था खाना? हाँ? तो वो तो दरवाजे पर से मैं खुद उठा कर लाया हूँ। खाना तो जैसा का वैसा रखा हुआ था। अरे हाँ, बक्का बता रहा था आज पेश इमाम साहब को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। हुस्ना बीवी फिर खाना किसे देने गई थी? सुन रहे हैं अभी आप? अरे ना जाने तुम्हारा जहन किस तरफ चल रहा है। मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि 10 बजे वाली फ्लाइट से लाहौर पहुंचे कि नहीं अली अभी तक। अरे जिंदा है, आ गए। हाँ मगर इस बात का किसी से तस्करा ना कीजिएगा। देखिए पहले मेरी एक बात सुन लें आप लोग। अब मैं ज्यादा दिन छुपा नहीं सकूंगी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हुस्ना बीबी के पास किरमानी साहब आए थे। किरमानी? किरमानी लाहौर आए थे? हाँ, वो यही बताने आए थे कि अली मियाँ जिंदा है। आबिद मियाँ सच्ची बताएं, अली मियाँ जिंदा है, आ गए हैं। लेकिन हुस्ना ने तो हमसे इस बात का जिक्र ही नहीं किया। अरे रोशन बीबी, हुस्ना बीबी को तो किरमानी साहब की किसी बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। तो हुस्ना जिसे खाना देने गई थी वो कौन था? तुम मुझे जिंदा दरगोर नहीं कर सकोगे अली। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरे सामने मेरा बेटा फर्रुख है। तुम्हें तुम्हारे बेटे की नजरों में मैंने इसलिए नहीं मरने दिया अली कि तुम उसका बाप उसके लिए सिर्फ एक तस्वर था। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ भी तो नहीं। निकल जाओ मेरे हवासों से। हुस्ना, हुस्ना, नहीं, नहीं, पागल कर दिया है इस आदमी ने मुझे। कुछ भी नहीं है ये, सिर्फ मेरा वहम है। मगर मैंने तो सारी जिंदगी अली तुम्हारा नाम लेकर इस तरह गुजारती कि फरिश्ते मेरे आंचल पर नमाज पढ़ सकते हैं, और तुम जिंदगी के इस दौर में जब जिंदगी की धूप सारे बाल सफेद कर चुकी है, तुम गैर इंसानों के कालिब में ढलकर मेरे हवास में से छीनने आए हो। अली, तुम मुझे मेरे लोगों के सामने और मेरे जवान बेटे के सामने रुस्वा नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। हुस्ना, ये चाहते हैं कि मैं अंधी हो जाऊं, मुझे इन जैसा कोई नजर भी ना आए, ऐसा ही सही।
मुझे अपनी ममता की कसम मैं अपनी आंखें खुद फोड़ लूंगी। हुस्ना, हुस्ना, अली, तुम मेरे इतने दुश्मन तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तो तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी परस्तिश की अली, और तुम चले जाओ, चले जाओ। दरवाजा तो बंद है, ये नहीं खुलेगा। चले जाओ, चले जाओ। हुस्ना खाला, हुस्ना खाला, ये रो रही है? मत रोए हुस्ना खाला, प्लीज मत रोए। क्या हो गया हुस्ना खाला? अब तो इतनी हिम्मत वाली है। नहीं बेटे, आज मैं हार गई हूँ। नहीं हुस्ना खाला, चलें बस, आंसू पहुंचे और चलें। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं, तो फरूक भाई भी पहुंच गए होंगे। चले आते। मुझे आपके घर आने से भला कौन रोक सकता है? मुश्किल यह है कि नाना जान के इंतकाल के बाद कुछ हालात ही ऐसे हो गए कि मैं अम्मी को नानी जान से दूर नहीं कर सकता, वरना सीधे अम्मी का हाथ पकड़ता और आपके घर ले आता। वैसे और क्या फरमा रहे थे ये बैरिस्टर साहब? बड़े फन्ने खां बने फिरते हैं। आए थे, फरमा रहे थे कि मेरी बेटी और फर्रुख का क्या जो। मेरे बाप ने 22 बरस हुस्ना और उसके बेटे की परवरिश की। समझा क्या इन्होंने मुझे? फेंक दूंगा निकाह के कागजात उठा के उनके मुंह पर। बाबा, डिप्टी मुमताज अहमद मरूम का आबाई कब्रिस्तान यही है क्या? हाँ साहब, पुश्तों से यही ठिकाना है। फातिहा पढ़ने आए हैं। जी हाँ, अपने खताओं की माफी मांगने आए। कौन है आप? हमारे डिप्टी साहब थे। भतीजा हूँ। अली मियां, आप नहीं पुराने बाबा? बाबा, आपको याद है ना कि जब मैं बहुत छोटा सा था तो ताया अब्बा की उंगली पकड़कर अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया करता था? याद है आपको? ताया अब्बा की उंगली पकड़कर? जी हाँ, मगर मियां तुम? मैं अभी तक जिंदा हूँ बाबा। किधर है ताया अब्बा की कब्र? शुक्रिया। कौन है आप? अली,
मेरा भाई। एहसन भाई, तुम्हारे लाहौर पहुंचने की इत्तला मुझे डॉक्टर किरमानी ने दे दी थी। अली, जो होना था वो तो हो चुका है। अब तुम आ गए हो, तुम्हारी बीवी है, बेटा है, अब तुम एक नई जिंदगी का आगाज करोगे। मुस्लिम टाउन से होकर आ रहे हो ना? मैं तुम्हारी खबर मिलते ही पहुंचने वाला था। क्या बात है अली, तुम बोलते क्यों नहीं? जवाब दो मेरी बात का। कुछ नहीं हसन भाई, कुछ नहीं। बात दरअसल ये है कि आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि कुछ बता नहीं सकता। आबिद से हुई तुम्हारी मुलाकात? नहीं। वो तो तुम्हारी खबर मिलते ही मुस्लिम टाउन पहुंची। मैं मुस्लिम टाउन गया ही नहीं। क्यों नहीं गए तुम वहां, जहां की दरो दीवार तक 22 बरस से तुम्हारे मुंतजर हैं? क्यों नहीं गए तुम वहां? बात दरअसल ये है कि अब खुद मेरी नजरों में मेरा आदम, मेरा वजूद दोनों मसावी हो गए। तो फिर क्यों लौट कर आए हो तुम पाकिस्तान? किसी ने कहा था कि अपने लोगों में मेरी पहचान जरूरी है। अपनी तलाश में आया हूं। तुम्हें अगर अपनी तलाश होती तो जिन रास्तों से तुम गुजर कर गए थे उनके संगी मिल देखते हुए बरसों पहले लौट आते। अली, जिंदगी रिश्ते और नातों की कहानी है, किसी फलसफे या आइडियोलॉजी का नाम नहीं है। जो इसे भूल जाता है उसका पता किताबों तक में नहीं मिलता। बताओ तुम मुझे, क्यों नहीं गए तुम वहां? वहां सिर्फ अम्मा और हुस्ना नहीं है, तुम्हारा एक बेटा भी है जो 22 बरस से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जवाब दो मुझे, बोलते क्यों नहीं? मैं बड़ा हूं तुमसे। मानना चाहते हैं, मान लीजिए सब भाई, मुझे खुशी होगी। ऐसा भाई, मेरी आपसे एक दरखास्त है, एक इल्तिजा है। खुदा के वास्ते जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, हुस्ना को ये यकीन मत दिलाइएगा कि मैं जिंदा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके वास्ते मैं इतनी दूर से आया हूं वही मेरा साथ छोड़ जाए। यकीनन हसन भाई, आप नहीं चाहेंगे कि तायाबा की मौत जैसा हादसा फिर इस घर में हो। आप खुद ही पढ़ लीजिए। हाँ मुगल, क्या मामा है, क्या हुआ इन दोनों के साथ अफ्रीका में? अली, अली। मत झांको, क्यों तंग कर रही हो अपनी माँ को? अब्बा, अम्मा जो 3 दिन से दाल का पानी पीती थी ना, आज वो भी नहीं पिया। अरे खस कम जहां पाक, मरती है तो मरने दो। मैं जरा आमिर साहब के घर जा रहा हूँ। आमिर साहब तो चची जान के साथ मुल्तान गए हुए हैं अब्बा। मैं कह रहा हूँ मेरे मामले में ना बोला कर, किसी दिन खाल उधर दूंगा। अम्मा माने या ना माने, अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। किसी दिन तुम्हारी सचमुच खाल उधर गई ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। मैंने खुद अपने कानों से बातें करते हुए सुना है। अब वो ये चाह रहे हैं कि अम्मा तो किसी सूरत से मर जाएं, इस घर पे कब्जा करके अपनी दूसरी बीवी को भी यहाँ ले आए। नहीं नहीं, आपकी समझ में तो कोई बात ही नहीं आती। मैं तो सोच रही थी
फर्रुख भाई से कहूंगी कि अब्बा का पता चलाएं। अल्लाह रशीदा, खुदा के वास्ते फरूक भाई से कुछ मत कहना। अब तो जाके बरसों बाद इस घर का हाल ठीक हुआ है, फिर पता नहीं क्या हो जाए। हाल वाल कोई ठीक नहीं हुआ है, ये अब्बा चल रहे हैं चाल। अली, मेरा भाई, मेरे भाई, मुझे अपनी एक झलक तो दिखा दे मेरे भाई, मेरे अली। हाजिर ये आमिर साहब की आवाज है। ये कब आ गए मुल्तान से? चची जान कहाँ है? खुशबू आई नसीरा। मेरा भाई, मेरा भाई। हाँ, पूछ, पहले उसकी खैरियत पूछ। अली, इस घर में इस वक्त उसकी रूह मौजूद है। अली, अली, अली मुझे अपनी सूरत दिखा दे अली। अली मुझे और ना तरसा मेरे भाई। मेरा तो डर के मारे दम निकला जा रहा है रशीदा। आओ चलो पड़ोस वाली खाला के घर जाके बैठे। अम्मा अकेली रह जाएंगी ना घर में। ये मुश्ताक पता नहीं कहाँ जाके मर जाता है। वो भी आ जाएगा, तुम तो चलो। दिखाएगा, जब हम हुक्म देंगे तो दिखाएगा। बोल बोल। मुझे मुझे अली की सूरत नजर आ रही है। अरे भाई, घर पे कोई है? आपा, मैं इस घर में अभी जिंदा हूं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था, मगर अपने बहन और भाई की ज़ईफ़ुल एतक़ादी को समझता हूं मैं, इसलिए मुझे तुम्हें पहचानने में कोई देर नहीं लगी। तुम यकीनन कोई पीर, कोई आमिल टाइप की चीज हो। हैं? अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जा चुके हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ है कि मैं अली रजा हूँ, नसीरा आपा का भाई, जिंदा हूँ और लौट आया हूँ। चलो। अली, 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 मेरा भाई, मेरा अली, मेरा भाई, मेरा अली, मेरा भाई। आपा मैं लौट आया हूँ। खुदा के वास्ते पापा, मरना मत इसलिए कि अब जिंदगी तुम्हारी सारी गुजरी। मुझे और मेरी बेटी को बर्बाद करने की हर जिम्मेदारी रोशन आपा आपके और आबिद हसन साहब के सर है। मोहसिन, वो वक्त गुजर चुका है जब मैं अपने हवासों में नहीं थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी हिमाकतों की सजा भुगतते भुगतते खानदान पहले ही अधमुआ हो चुका है। अब मैं इसे और ज्यादा बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिस आप शाम को लेकर गए उसी तरह मेरी बच्ची को वापस लौटा। मैं अपनी बेटी की तकदीर दुश्मनों के हाथों में नहीं दूंगा। खुद गरज बेईमान। और भी कुछ कहना चाहते हो मोहसिन तो कह लो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे नजदीक तुम्हारी हर बात दीवाने के बड़ से ज्यादा नहीं। मैं अफशां को आपकी लालच और खुदगर्दी के हवाले नहीं करूंगा। क्या इंटरेस्ट था आपका अफशां में कि आपने उसका रिश्ता मेरी मर्जी की पूछे बगैर? साफ साफ बात करो, इतने लिहाज की क्या जरूरत है? ठीक है, हमें मालूम था कि अफशां बहुत दौलतमंद है। तुम्हारे जी में जो आए वो कर लो। जी हाँ, यही बात है। एनेक्स के लिए 50,000 रुपए का चेक क्या कह रहे हो? किसे कह रहे हो? वो दिन भूल गए, यही कमरा था, यही लोग थे और शायद यही वक्त था जब तुम उस नन्ही सी मासूम जान को लावारिस की तरह यहाँ फेंक गए। शाद रहो, आबाद रहो। पता नहीं मुझ में आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ठीक है ना? आज से घर में एक नए सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह।
और वो दिन भी दूर नहीं जो तुम रोशन और आबिद के पांव पकड़ के माफिया मांग रहे होगे। मैं कुछ नहीं जानता अम्मा। मत कहो अम्मा, मुझे मर गई माँ तुम्हारी। आपके होते हुए रोशन आपा और आबिद हसन की जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता अली के बेटे के साथ कर दें? ये जुर्रत तुम्हारे बाप ने की थी, और अगर इस वक्त डिप्टी साहब यहाँ होते तो मैं फिर देखती कि तुम क्या करते। मैंने आपके सामने उनको रोका था, जिस पर उन्होंने अफशा को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दी थी। अगर निकाह हो गया होता तो क्या अफशा को मेरे साथ जाने की इजाजत देते? ये जो कुछ हुआ है आगा जी के बाद हुआ है, और यकीनन आबिद हसन साहब अपनी मनमानी करते रहे होंगे। आबिद, सुन रहे हैं इनकी बातें? मुझसे बात करो मोहसिन। उमानी अम्मा को क्या कह रहे हो? मैं अफशा की तलाक के कागजात लेकर जाऊंगा यहां से। बड़े शर्म की बात है मोहसिन। बाप तो बेटियों का घर बसाने की फिक्र करते हैं। यह मनहूस लफ्ज तुमने अपनी जबान से कैसे निकाला? जुर्म आपका है, शर्म आपको आनी चाहिए। मैं अफशा के बाप होने का हक मांग रहा हूं। किसने पढ़ाया था निकाह? कहां है कागजात? अगर 15 मिनट में कागजात मुझे नहीं मिले तो याद रखिएगा आबिद हसन साहब, इस खानदान के साहिब इज्जत या बेइज्जत होने का फैसला कोर्ट में होगा। फर्रुख अगर तलाक देना चाहेगा तो तलाक होगी। यही रुक जाओ बेटे, यही रुक जाओ। छोड़ दे रोशन खाला, आज ये फसाद जिंदगी खत्म हो जाए तो अच्छा है। फरमाइए बैरिस्टर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? तुम्हारे साथ भी जो ज्यादती हुई है मुझे उसका अफसोस है। अगर इस अंगूठी का नाम निकाह है तो ये अंगूठी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आबिद हसन साहब, अगर मुझे मजीद बेवकूफ बनाने की कोशिश न की जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। इस लड़के से कहिए कि सब कुछ कागज पर लिख कर दे मुझे। मोहसिन, निकल जाओ यहाँ से। इन्हें मेरा जवाब तो सुनने दें रोशन खाला। बैरिस्टर साहब, मेरा निकाह काजी अमादुद्दीन ने पढ़ाया था, उनसे कागजात हासिल कर लीजिए तो हस्ब मंशा तलाकनामा पे दस्तखत कर दूंगा। अच्छा, तो बहुत मुनज़्ज़म खेल खेला जा रहा है। मिर्जा साहब भी इसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। घर ही पर रहना, मैं कागजात लेकर आ रहा हूं। हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है फर्रुख। यकीन जानो, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यही कुछ करता। आबिद खालू, मेरी एक आखिरी दरखास्त है आपसे। हम शर्मिंदा हैं फर्रुख कि कोशिश के बावजूद भी हम तुम्हारे लिए कुछ ना कर सके। बस नानी जान से इतनी इजाजत दिलवा दीजिए कि मैं अपनी अम्मी को लेकर फूफू जान के घर चले जाऊं। मैं यहां से चला गया ना तो इस घर के सारे अजाब खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहा है फर्रुख, तू क्या कह रहा है मेरे लाल? अल्लाह की कसम है मैं सही बोल रही हूँ। आप और रफीक भाई हैं बोल के मुझे मोहसिन के वास्ते इतनी परेशानी नहीं है। हाँ, जरा मोहसिन के खाने का ख्याल कर लो भाभी। क्या बताएगा वो बुड्ढा खादी भी मोहसिन को टरखा दिया, निकाह के बारे में कुछ नहीं बता रहे ना भाभी। और आप देखो कौन भाई कौन माँ बहन, ये लोग सब अफशा की दौलत के पीछे दीवाने होके भाग रहे हैं। हाँ अच्छा भाभी, मोहसिन आए तो जरा बोलो इनको कि मुझे खुद फोन कर लो, बोलो कराची। खुदा हाफिज। क्या हो गया मामा? मोहसिन को तो सारा खानदान तिगनी का नाचना जा रहा है ना। वो बुड्ढा खाजी कुछ बोल के दे रहा है, टरखा दिया ना तुम्हारे बाबा को। निकाह हुआ है या नहीं हुआ ये बात तो अदालत से मालूम की जा सकती। कौन बताएगा, किधर बताएगा? एक तरफ तुम्हारे दादा जान बलवा कर रहे हैं और एक तरफ ये लोग। दादा जान तो खैर राजी हो ही जाएंगे मामा। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि पप्पा के लिए कौन सा मुश्किल काम है इस बात को मालूम करना कि निकाह हुआ या नहीं। साहब बीबी जाग रही है। अच्छा ठीक। शहरियार बाबा, मैं बोल दे रही हूँ, तुम अफशा से कुछ भी नहीं पूछना। मम्मा सारी बदतमीजी गौहर ने की, आप गौहर को तो कुछ भी नहीं समझाती। आई अभी शादी नहीं हुई तो इतनी साइड ले रहा है अफशा की। शादी हुई तो अम्मा को तो घोड़े पे बिठा देगा। अफशा प्लीज, आप मम्मा की बातों की तो परवाह ही ना करें। उन्हें तो मजीद मामू और नन्ना सिखाते रहते हैं और वो बेवकूफ़ बनी चली जाती हैं। मेरे और फरूख के मामले में किसी को कुछ समझाने या सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जुबैर, हम दोनों किस्मत ही ऐसी लेके पैदा हुए हैं कि अच्छी बात भी हमारे हक में बुरी हो जाती है। अब देखो ना, अच्छे लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगते हैं, आप दूर होके दुश्मन बन जाते हैं। मोहसिन, बाप हो के ये नहीं कर सकते कि अगर निकाह हो भी चुका है तो बेटी की तरफ से खुला की दरख्वास्त दे के अपनी जान छुड़ा ले खानदान वालों से। निकाह की इंक्वायरी करने लाहौर गए, पांव पड़ी है मर्द की अक्ल के, मैं तो आजिज आ गई। मम्मा सही बोलते, मर्दों में अक्ल होती किधर। बहरहाल आप औंधी सीधी बातें करके मामलात को खराब करने की जरूरत नहीं। मुझे तो सिर्फ अफशा के जहेज के चेक का इंतजार है और बस। चेक कैसा मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा, बराबर मिलेगा। मोहसिन मुझसे खुद बोल कर गए थे कि लाहौर से आते के साथ ही अफशा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फर्रुख से शादी हुई तो ठेंगा जहेज मिलेगा अफशा को। बाबा आपको तो मैं चेक देती, आप जाओ लंदन वापस। मैं 2 दिन दे रही हूँ मोहसिन साहब को। अगर कामयाबी हुई तो 15 दिन के अंदर या इसी हफ्ते शहरयार और अफशा का निकाह कर दूंगी, शादी हो जाएंगी। और अगर कामयाबी नहीं हुई तो ये पट्टी का बोर या बिस्तर बांध के लाहौर रवाना कर देती। मैं चुप का मुसीबत पाल लेके बैठूं। मेरी गौहर इतनी अपसेट हो गई, कुछ पूछो न को। आपकी बड़ी इनायत कि आपने मुझे याद किया। शहरियार भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। पता नहीं, यूं ही 1-2 बार मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कुछ कह डाला। हैरत है, मुझे तो याद तक नहीं। आप बैठिए ना। थैंक यू। वैसे अफशा, मम्मा बाज़ औक़ात बड़ी खूबसूरत बात कर जाती है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में एक आइडेंटिटी है, एक मुमासलत है, और वो ये कि आप भी माँ की शफ़क़त से महरूम हैं और मैं भी। आप कुछ बोल नहीं रही। आपको लाहौर नहीं याद आता? यहाँ पर भी तो खुश हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप ना खुश हैं, लेकिन जाहिर है कि इंसान जिस घर में पलता है, बढ़ता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। अब मुझे देख लीजिए, पूरे 18 साल के बाद मैं माँ से मिला हूं, लेकिन अगर एक दिन भी दादा जान को ना देख लूं तो अजीब सी घबराहट सी महसूस होती है। आपको लाहौर नहीं याद आता? पप्पा बहुत याद आती है। और फर्रुख? मैंने सुना है कि बहुत तंग करते हैं वो साहब आपको। गजलों का अजीब मिजाज होता है, खुद तो खुश रहते हैं लेकिन दूसरों को खुश नहीं रहने देते। आप गौर से कह दें कि मुझे कोई गुस्सा नहीं है। वैसे बाय द वे, आप गौहर कब से कहने लगे? मुझे पता नहीं था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। मैं उन्हें गौर आपा कहती थी तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अरे छोड़िए, ऐसे लोगों की बातों की परवाह भी क्या करना। कदो कामत में देखा जाए तो वो आपकी आपा की भी बड़ी आपा लगती है। वैसे आपने फर्रुख के बारे में अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। मेरे ख्याल से बड़े रूड आदमी हैं, है ना? पता नहीं। पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आपके दादा ने बड़ा गलत रिश्ता तय किया है फर्रुख के साथ। अब देखिए ना, पापा और फर्रुख के डैडी की सारी उम्र की दुश्मनी है। अब उनके बच्चों का रिश्ता तय करना कितनी हिमाकत की बात है। मुझे यकीन है कि आपको भी रिश्ता पसंद नहीं होगा। वैसे भी आप जैसी। शहरियार भाई, आपको मैंने यहाँ पर दास्ताने ख़म सुनाने के लिए नहीं बुलाया था, सिर्फ उस रोज की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरे ख्याल से आप बुरा मान गए। बुरा मानने का मुझे कोई अख्तियार नहीं दिया गया, और ये सब आप कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगर आप मुझे नहीं मिलेंगी तो मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन ये बात मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी की डगमगाती डोलती नाव में अगर मैंने अब तक किसी भी हमसफर का तसव्वुर किया
तो वो सिर्फ आप हैं और कोई। आज नहीं तो कल आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आपको चाहता हूं, इस कदर ज्यादा कि इस मोहब्बत में आपका वो लाहौरी कजन भी बहुत पीछे रह जाएगा। शहरियार भाई, आप प्लीज मेरे कमरे से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। मैंने अफशान से मोहब्बत कभी नहीं की, ये सच्चाई मैंने अब कबूल की है शाहिद भाई। हाँ, जब वो छोटी सी बेजान सी चीज़ बनकर मेरी अम्मी की गोद में आई थी और मुझसे मेरी ममता का हक छीना था, तो मैं उसे अपनी मिल्कियत समझने लगा था। बकवास मत करो फर्रुख, कजन्स की मोहब्बत कभी अफसानवी नहीं होती। इतना बता दूं कि तुम अब भी अफशान से दीवानावार मोहब्बत करते हो। अरे हमारी तो सारी खुशियों का सत्यानाश होकर रह गया। सोचा था कि नानी जान के घर में सब मिलकर रहेंगे तो कितना मजा आएगा। हम आए और अफशा बेगम जल्दी कराची। तुमने ये हिम्मत कैसे की तुम अफशा को छोड़ सकते हो? अरे ये अच्छी जबरदस्ती आप लोगों की। अरे भाई, वो खुद कराची जाने को तड़प रही थी और उनके बाप ये नहीं चाहते कि मेरा साया भी उनके सर पे पड़े। हाँ, इसके बावजूद आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उनके वालिद साहब के दर दौलत का कुत्ता बना रहूं। मैं फैसला कर चुका हूं कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे फैसलों की हमें अच्छी तरह खबर है। सर पर हाथ रख कर रोगे। ये आपको इल्म गैब कब से होने लगा? हुस्ना खाला की नसीरा पुप्पो से लड़ाई, तुमसे नसीरा पुप्पो की दोस्ती। अरे इसका रिजल्ट देखने के लिए इल्म गैब वैब की क्या जरूरत है यार? तो आखिर हमीदा में बुराई क्या है? जबान मत खुलवाओ फारूक, तुम पर तो शक्कर पानी का जादू चल गया, बस और कुछ नहीं। आज तुम हाजिरी लगाने नहीं गए? नसीरा फुप्पू अपने भाई से मुलाकात का चिल्ला काट रही हैं और फूफा जान 3 दिन के लिए मुल्तान गए हैं अपने पीर मुर्शिद के कहने पर। अच्छा, तो इसलिए लाड साहब आज यहाँ बैठे हमारे दरमियान दिखाई दे रहे हैं। जी। अरे नसीरा, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे वो कम बखत वाला खुदा गारत करे उन तुम्हारे पीर को। अरे वो मुल्तान आने से पहले ही मेरा जेवर और कपड़े सब चोरी करके रुपया सब ले गया। मेरी झुलनिया, मेरी चंपाकली, मेरे कंगन, हाय अल्लाह, मुझे लूट लिया कम बखत ने। अरे मैं बर्बाद हो गई अलमारा का घर छोड़ के। न जाने कौन कम बखत मनहूस गली थी जब मैं इस कम बखत मारे तुम्हारे घर में आई थी। मैं कहता हूँ आप रोना धोना बंद करें और जाएं हमारा ये घर। यहाँ अपनी परेशानियां कम है जो आपकी नहुसत संभालते फिरे। अमिता के अब्बा क्यों ऐसी जोर से बात कर रहे हो बेचारी चची जान के साथ? देख तो नहीं हो किस लुटेरे ने कमबख्त ने उन्हें लूट लिया। चाची जान मेरी बात सुनिए। चाची जान, आप यकीन कीजिए, जिस वक्त अली यहाँ आए हैं तो आमिर साहब तो मेरे कमरे में मौजूद थे। मत लो उस बदमाश का नाम मेरे सामने। अरे हैं? अरे ये तुम्हें क्या हो गया? अरे तौबा करो, खुदा से डरो तुम। अल्लाह के नेक बंदों के लिए कैसी बुरी बातें मुंह से निकाल रहे हो। मेरा तो रोंगटा आमिर साहब के लिए दुआ कर रहा है। मैं सच कहती हूँ चाची जान, अगर मेरे अली को पीरी फकीरी पे एतकाद होता तो मैंने तो आमिर साहब की करामत का ढंढोरा पूरे शहर में पीट दिया होता अब तक। हमीदा के अब्बा, नेक लोगों के 1000 रूप होते हैं, बड़े मौकिल होते हैं उनके कब्जे में, तो पता नहीं किस वक्त किस रूप में कहां पर वो होते। और सच्ची बात तो ये है कि उनके किए पर अच्छों पर अच्छा असर होता है और बुरे पर बुरा असर होता है। बकवास बंद करती है नहीं? 40 बरस से वो बदमाश मुझे लूट रहा है, 40 बरस से। मुमताज अहमद और उसके खानदान वाले तो मर मर के जी उठते हैं और मैं मरता चला जा रहा हूं। मैं कहता हूं मकान के कागजात मेरे हवाले कर दो, मकान मेरे नाम होगा। क्यों होगा मकान तुम्हारे नाम? खामखा के लिए मकान मेरे नाम होगा? हद कर दी। 22 बरस के बाद मेरा भाई आया तो तुम जल रहे हो खामखा के लिए। हाँ तो बिगाड़ लो। क्या बिगाड़ लोगी मेरा? अली अगर जिंदा वापस आ गए हैं तो दिखा दूंगा कि वो अब मेरे कब्जे में होंगे। मुझे अपनी बेटी ब्यानी है अली के बेटे से, बाजी तो अब भी मैं ही जीतूंगा। और चची जान, आप जानती हैं कि मैं कैसा तोता चश्म और काइया आदमी। अगर आप ये घर छोड़कर जा रही हैं मुस्लिम टाउन, तो जबान आप अपनी बंद रखेंगी। मैं किसी चची भतीजे के रिश्ते को नहीं जानता हूँ। मैं भी किसी भतीजे भतीजा के रिश्ते को नहीं जानती हूँ। मेरा सेवर दिलवा दो तो ये जबान बंद रहेगी, नहीं तो अब तो ये जबान खुली है। देखता हूँ
कैसे आबाद होगा हुस्ना बेगम का नया घर। मेरा दिल अली की सूरत देखने के लिए तड़प रहा है। खुदा के लिए जरा सी देर के लिए तो मुझे नसीरा क्या जाने दो, क्या करेगी, दो चार बातें ही सुना लेगी। यकीन जानो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, खामोश रहूंगी। अम्मा, आपको हुस्ना की ज़हनी हालत का अंदाज़ा नहीं है। हमारी ज़बान से भी उसने अगर अली का नाम सुन लिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे। आप अब क्यों घबरा रही हैं? रोशन में आराम करने जा रहा हूं। बैरिस्टर रफीक आए तो मुझे जगा लेना। एहसन तुम फिक्र मत करो, मैं भी हिम्मत नहीं हारा। कल तुम कराची जरूर जाओगे। राइट। कहाँ जा रहे हो तुम? रोशन खाला बस यूं ही एयरपोर्ट तक जाके आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जल्दी आना है। जी अच्छा, आइए शाहिद भाई। चलो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर कैसे? क्या पूछते हैं साहबजादे? एयरपोर्ट से, आपकी एयरलाइन से, पता नहीं कहाँ का आपका पता तलाश किया और ढूंढते ढूंढते आ गए आपके दर दौलत। फर्रुख, आपकी तारीफ बड़ी इंटरेस्टिंग शे है। प्लेन में मुलाकात हुई थी इनसे। वैसे किबला, आप आए हैं बिल्कुल गलत वक्त। इस वक्त तो मैं अपने भाई के साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ। फर्रुख मियां, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे वक्त आया। वैसे भी मैं कौन हूँ क्या करूँ, है कोई बात नहीं। वरना आप चाहते कि मैं आपकी तवाज़ु करता और आपकी शफ़क़त आमेज़ गुफ्तगू से दोबारा शर्मिंदा होता। फर्रुख मियां, आप अपने बुजुर्गों से क्या सुनना चाहते हैं? तौबा कीजिए किबला, तौबा। मैं तो अपने बुजुर्गों से हमेशा मार ही सहता हुआ आया हूँ। छोड़िए, कोई और बात कीजिए। साहबजादे, इतनी दूर से तो मैं आपका पता तलाश करके आया। अब आप चाहते हैं कि सारी बातचीत यहीं सड़क पे खड़े खड़े हो जाए, अंदर नहीं बुलाओगे? चलिए साहब, आपकी खातिर हम अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और आपकी तवाज़ु करते हैं। आप भी क्या याद रखेंगे किस रईस से पाला पड़ा। आइए, तशरीफ लाइए। जनाब तकल्लुफ बरतरफ, खाने का वक्त हुआ है। खाने का वक्त हो गया? अगर साहबजादे खाने का वक्त हो गया है और आपने हमें अंदर बुला ही लिया है तो इनकार नहीं करूंगा मैं। गलती हो गई यार। आप तो बड़े बेतकल्लुफ निकले। शाहिद भाई, घर में पका क्या है? मेरा ख्याल है निहारी, भेजा, साग गोश्त सभी कुछ है यार। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब की सब चीजें मुझे बहुत पसंद है। ये जो कुछ खाने का नाम आप सुन रहे हैं ना, ये जिंदों की खुशी के लिए नहीं पकाए गए हैं। अरे ये तो मुर्दों के फायदे के लिए बने हैं। हमारे भी एक वालिद साहब थे। सुना है कि वालिदा के हाथ का पका हुआ साग गोश्त और निहारी बड़े शौक से खाते थे। तो क्या ख्याल है आपका मुर्दों के डिनर में शरीक होने का? साहबजादे, आपने हमें अपने घर बुला लिया है, हम आपके मेहमान हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि चाहे तो जिंदों के डिनर में हमें शरीक करें, चाहे मुर्दों के डिनर में शरीक करें। अंदर आपकी आमद की खबर कर। फर्रुख, तुम ठहरो, मैं क्या कराता हूँ अंदर। साहबजादे, आपके वालिद के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो ये बताइए कि ये जो आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने इंतकाल का फरमाया? इंतकाल फरमाया? जी जनाब, कुछ फरमाए बगैर ही इंतकाल फरमा गए। तो आपको बहुत सदमा हुआ होगा। कमाल करते हैं आप। उनकी शफ़क़त से तो हमेशा महरूम रहा, तो फिर सदमा कैसा? बक्का! जी जी बीबी। देखो, बावर्ची खाने में खाना रखा होगा। हाँ। तुम गरम करो, हम अभी आते हैं। खाना तो मैं देख लूंगा, पता नहीं वो अब्दुल्ला साहब पोटली बांध के न ले गए, मैं देख लेता हूँ। चलो तुम काम करो, बातें बनाने लगे। हाँ, आपने अपने वालिद साहब का नाम तो बताया ही नहीं। आपने मेरी बातों से
अंदाजा नहीं लगाया क्या? कि मुझे अपने वालिद साहब में कोई खास दिलचस्पी है नहीं। फरोख मियां, हो सकता है कि आपके वालिद साहब को आप में दिलचस्पी हो। छोड़िए साहब, बच्चे होंगे ना आपके, इसीलिए बाप की वकालत करने के लिए बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।